बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने इंतखाबी मार्का मार लिया। बीएनपी इत्तेहाद ने 211 नशिस्तें जीतने का दावा कर दिया। हुकूमत साजी के लिए सिर्फ 151 नशिस्तें दरकार थीं। जमात इस्लामी इत्तेहाद ने 70 सीटें जीत लीं। बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। जमात इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त ले उड़े। बांग्लादेश इलेक्शन कमीशन आज हतमी नताइज का बाकायदा ऐलान करेगा। बांग्लादेश में इंतखाबात के साथ कौमी रेफरेंडम का भी इनेकाद। 70% वोटर्स ने इस्लाहात के हक में वोट डाला। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक रेफरेंडम के जवाब में अवाम को हाँ या नहीं का इंतखाब करना था। मुल्क के मुस्तकबिल के सियासी और आईनी ढांचे का तयन किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बांग्लादेश के पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाबी पर तारिक रहमान को मुबारकबाद। बांग्लादेशी अवाम को पुरअमन और कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर मुबारकबाद। सदर पाकिस्तान ने जमहूरी शराकतदारी और मुश्तरका तरक्की के लिए मजबूत हिमायत के आज़म का इयादा किया। बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ करीबी ताउन बढ़ाने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ मिलकर तारीख़ी, बरादराना और कसीरुल-जहती दो तरफ़ा ताल्लुकात का ख़्वाह है। दोनों मुल्क जनूबी एशिया में अमन और तरक्की के मुश्तरका हदफ पर काम करेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के समरात अवाम को हासिल होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल का दौरा। 15 बरस से ज़ेर इल्तवा मनसूबा सिर्फ 1 बरस में तकमील के करीब 85% से ज़ायद काम मुकम्मल हो गया। मोहसिन नकवी ने तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। बैरक्स का मुआयना, तामीराती काम की रफ्तार और म्यार पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी की तामीराती कामों की रफ्तार और म्यार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। कहा, हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहाइश सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मेयार मज़ीद बुलंद होगा। पाकिस्तान का अफगान सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर इजहार तशवीश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में 80 बेगुनाह पाकिस्तानी जाम हक़ हुए। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमले की जिम्मेदार रहे हैं। तालिबान अफगान ज़मीन पाकिस्तान किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और ख़वातीन के हकूक़ की पामाली पर भी इजहार तशवीश। तालिबान रजीम में अफगानिस्तान दहशतगर्दी और शिदत पसंदी का गढ़ बन गया। अफगान सरजमीन से हमसाया ममालिक में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जारी। आलमी जरीदे ने अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को आश्कार कर दिया। अमरीकी जरीदा यूरेशिया रिव्यू के मुताबिक अफगानिस्तान से सरहद पार हमले और दरअंदाजी के वाक़यात मामूल बन चुके। अफगानिस्तान से हमले पाकिस्तान, ईरान और वस्ती एशियाई ममालिक मुतासर हैं। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी ईस्ट सेक्टर घर में फायरिंग। मियां बीवी और बेटा जाम भाग। पुलिस के मुताबिक वाक़या ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना मालूम होता है। मकतूलीन में 60 साल आबिद अली, 50 साल मरियम और बेटे की उम्र 20 साल थी। कराची में ट्रॉलर ने एक और शहरी की जान ले ली। शेरशाह में ट्रॉलर की टक्कर से 40 साल मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। ईदी के मुताबिक लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल। शनाख्त वरुण के नाम से हुई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा ज़ईम कादरी इंतकाल कर गए। ज़ईम कादरी आर्ज़ा क़ल्ब के बाइस 3 दिन कबल अस्पताल में दाखिल करवाया गया। ख़ानदानी सराय के मुताबिक ज़ईम कादरी की नमाज जनाजा आज नमाज मगरिब के बाद लॉरेंस रोड पर अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ज़ईम कादरी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत।
सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वान सदर में मुलाकात मुल्क की सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, अहम कौमी दाखिली सलामती और आज़ाद कश्मीर के नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मुलाकात में गजा अमन बोझ और पाकिस्तान के नुक्ता नज़र पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी जदोजहद जारी रखने का आया ऐलान। पहला रोज़ा कब होगा? रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास 18 फरवरी को तलब। चेयरमैन रोयते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद पेशावर में इजलास की सदारत करेंगे। मरकजी और जोनल रोयते हिलाल कमेटी पेशावर के मेंबरान शरीक होंगे। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा, अवाम रमज़ान का चांद देखने के लिए खुसूसी एहतमाम करें। ईरान को मुआहिदा करना होगा वरना सूरत हाल नहायत तकलीफ दे हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं हमें ईरान के साथ मुआहिदा करना ही होगा। तेहरान को पहली बार ही मुआहिदा कर लेना चाहिए था। ट्रंप की इसराइली सदर पर कड़ी तनकीद, बोले नेतन्याहू को माफ़ी देने से इनकार पर इसराइली सदर को अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। सेहूनी अवाम अपने सदर के खिलाफ उठें। इसराइली सदर ने जवाब दिया, नेतन्याहू की माफ़ी की दरख्वास्त ज़ेर गौर, फैसला अंदरूनी और बैरूनी दबाव के बगैर होगा।